अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद एडमिशन्स के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे, कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो आज हम लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। उसमें से जो पहली चीज़ है वो ये है कि लेफ़्ट ओवर मेरिट लिस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, या लेफ़्ट ओवर मेरिट लिस्ट होती क्या है और कितनी लेफ़्ट ओवर मेरिट लिस्ट लगती हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं वो ये है कि क्या हम लोग फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डिग्री से दूसरी डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा मेरिट किसी में आ गया है, तो अगर नेक्स्ट में हमारा मेरिट आ जाता है तो क्या हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो बात करने जा रहे हैं आज हम कि आप फ़ीस रिफ़ंड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ़ीस जमा करवा दी है, अब आपको कोई मूड नहीं है या आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपने फ़ीस रिफ़ंड करवानी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के रिलेटेड और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग वीडियोस लेके आते रहते हैं। और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। अब लेफ्ट ओवर मेरिट लिस्ट होती है क्या, ये लेफ्ट ओवर हम लोग कहते हैं किसे। फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर मेरा नाम आया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, BSSC में नाम आ जाता है, बट मैं उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता और मैं CS में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो मैं इंतज़ार करता हूँ सेकंड मेरिट लिस्ट का, फिर मैं इंतज़ार करता हूँ थर्ड मेरिट लिस्ट का। बट सेकंड पे जाकर और थर्ड पे जाके मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरा CS में नाम नहीं आना, तो मुझे SC में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। बट SC जो थी SC में यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरा नाम आया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, जो कि अब गुजर चुकी है, जिसका टाइम गुजर चुका है। तो उसमें ये होता है कि फिर हम लोग लेफ्ट ओवर के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगी और सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा CS में नाम नहीं आया, बट मैं चाहता हूँ कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो लेफ्ट ओवर लिस्ट है उसमें मेरा नाम आ जाए। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर देख लें। आपने करना क्या होगा, आपने जो है वो CS डिपार्टमेंट में जाना है यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पर जाके आपने एप्लीकेशन देनी है लेफ्ट ओवर के लिए कि मेरा नाम आया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में CS की, और मैं अब लेफ्ट ओवर के लिए जो है ना वो अप्लाई करना है। आपने अपने जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसके डीन ऑफिस में जाना है, जो भी उनका डीन ऑफिस होता है, जो भी उनका मेन कंट्रोलर ऑफिस होता है, जो भी डिपार्टमेंट का होता है, जो भी इन सारे मैटर्स को, एडमिशन के मैटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की अगर बात करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो वो डीन ऑफिस ही होता है जो सारे मैटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम एनिमल साइंसेज की बात करें या DVM डिपार्टमेंट की बात करें, तो वहाँ पर भी जो डीन ऑफिस होता है वही इन चीज़ों को देख रहा होता है। तो आपने वहाँ पर जाके अपनी जो लेफ्ट ओवर की जो एप्लीकेशन है वो सिंपली उनसे पूछ लेना कि आप सिंपल पेपर में अप्लाई करना है या हमें कंप्यूटराइज अप्लाई करना है। जस्ट सिंपल जो एप्लीकेशन है वो आपने लिख के जो है वो अप्लाई कर देना है। उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो अपनी जो भी है चीज़ें आपने अटैच करनी है उनसे पूछ लेना, वो आप बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे। ओके, तो जो सेकंड चीज़ थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या हम फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप लोग फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका किसी डिग्री में नाम आ गया, आपने उसमें फ़ीस पे कर दी, बट अब नेक्स्ट आपको किसी और डिग्री में नाम आ गया, आप उसमें फ़ीस पे करना चाहते हैं। या हो सकता है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी 2 डिग्रीज में नाम आ गया, या सेकंड मेरिट लिस्ट में किसी 2 डिग्रीज में नाम आ गया, आपने इसमें से किसी एक में फीस सबमिट करवा दी, बट बाद में आपको रियलाइज़ होगा नहीं मुझे दूसरी वाली में एडमिशन लेना था। अब फीस ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। जी, तो अगर आपने फ़ीस ट्रांसफ़र करनी है, अगर आपका जो पहले जिस डिग्री की फ़ीस आपने पे की थी उसका डिपार्टमेंट कोई और है, अगर दूसरी जो डिग्री है जिसमें आपने एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसका डिपार्टमेंट कोई और है, तो आपने दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, और उन पर दोनों के डीन के साइंस भी होंगे और दोनों डिपार्टमेंट के जो डीन होंगे उनके साइन होंगे। उसमें ये होता है कि अगर आपकी जो फर्स्ट डिग्री थी या जो इसकी पहले फ़ीस पे की थी अगर उसकी ज़्यादा है और जो दूसरी की जो फ़ीस है वो कम है, तो आपको माइनस का वाउचर मिल जाता है। और अगर आपकी दूसरे की फ़ीस ज़्यादा है तो आपको उतना जो जितना ज़्यादा होगा उतने का वाउचर आपको मिल जाता है, तो आपने वो पे कर देना है। तो आपकी जो फ़ीस है वो एक डिपार्टमेंट से या एक डिग्री से दूसरी डिग्री में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसका ये प्रोसेस आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए, दोनों डीन्स के, जिस जोन से डिपार्टमेंट की आपने के साथ आपका रिलेशन है, जोन से डिपार्टमेंट की डिग्रीज़ के अंदर आपने फ़ीस निकाल के और पे करनी है, तो उन दोनों डिपार्टमेंट्स के जो है वो डीन्स के साइन होंगे आपके। और जो तीसरी प्रॉब्लम है और जो लास्ट प्रॉब्लम है जो आज बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने फ़ी पे कर दी है और आप विदड्रॉ करना चाह रहे हैं फ़ी और आप वापस निकालना चाह रहे हैं, तो उसका क्या होगा। उसमें एक जो विदड्रॉल पॉलिसी है वो तो रिफ़ंड पॉलिसी आपको पता है सबको, कि जो है आप इतने दिन से लेकर इतने दिन तक जो है वो फुल फ़ी विड्रॉ कर सकते हैं, और वो सारी पॉलिसी आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने उसको बताया भी था, मेरे जहन में नहीं आ रही वो एग्जैक्टली क्या थी। उसमें ये था कि उन्होंने स्लैब्स बनाई हुई कि इतने दिन से इतने दिन तक आपको फुल फ़ी मिलेगी, इतने दिन से इतने दिन तक 50%, और उसके बाद फिर 70%, उसके बाद फिर मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से है। उसमें ये प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर आपने एप्लीकेशन लिखी है फ़ीस ट्रांसफ़र करने की, वहाँ पर भी आपको फ़ीस विदड्रॉ करने की भी एप्लीकेशन लिखनी होगी, और आपकी फ़ीस जो विदड्रॉ होगी आपको वाउचर मिल जाएगा, या जो भी प्रोसेस होता है
तो वो आपको फीस विथड्रॉ मिल जाएगी जी। तो इसके अलावा मैं लास्ट मेरिट की भी वीडियो बना चुका हूँ कि मैंने लास्ट मेरिट को एक्सप्लेन किया था और मैंने प्रॉपर स्लैब्स बनाई थी कि अगर इतने परसेंट से लेकर इतने परसेंट तक आपका मेरिट है तो आपका किन किन डिग्रीज़ के अंदर मेरिट आपका आ सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आपको मैं वीडियो शो कर देता हूँ, ये चैनल के बजाय आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में आगे जाके आपने जमा करवाने हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ वेरी करती हैं, किसी में कॉपीज़ कम चाहिए, किसी में ज़्यादा चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा। बट आप जो है ना अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रखें, कॉपीज़ रेडी करके रखें और टेस्टेड करवा के रखें, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहेगी आपको बाद में। आपने स्टूडेंट कार्ड बनवाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको ज़रूरत पड़ती है कि तो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रखें, अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर रेडी करके रखें। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि हमारा अभी तक सेकेंड ईयर का रिजल्ट कार्ड नहीं आया, हमारा डोमिसाइल नहीं बना हुआ। हाँ, डोमिसाइल तो अपना बनवा लें, क्योंकि वो उसकी तो आप कभी भी बनवा सकते हैं, उसका ये नहीं कि अभी तक हमारा आया नहीं तो हम दे नहीं सकते। तो जिनका डोमिसाइल नहीं है तो वो बनवा लें, आपको वो सबमिट करवाना ही होगा। और दूसरी चीज़ का जिनका रिजल्ट नहीं आया सेकंड ईयर का, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको रिजल्ट कार्ड सारी बात है तब देना पड़ेगा। अगर अभी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं तो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड नहीं लगेगा, बट आपको बाद में उसका रिजल्ट कार्ड जो है वो देना पड़ेगा जी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो जितना मुझे पता होगा और एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका अप्लाई करूँगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको इस वीडियो की कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें, मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।